अच्छा जरा सोचिए, अगर किसी देश के टॉप लीडर को एक ही हमले में खत्म करने की कोशिश हो जाए, अगर शुरुआती कुछ घंटों में ही हजारों करोड़ के बम गिरा दिए जाएं और उसके बाद भी वो देश झुकने के बजाय और जोर से जवाब दे, तो क्या होगा? यही हो रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस जंग में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग में अब तक क्या हुआ, किसने क्या खोया, कौन आगे है और सबसे जरूरी, क्या ये जंग रुक सकती है और अगर रुक सकती है तो किन शर्तों पर। नमस्कार, मेरा नाम आशित है और आपने देखना शुरू कर दिया है विट्टी चोखा। 28 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार, इस दिन को इस जंग का पहला दिन माना जा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा और सुनियोजित हमला किया। शुरुआती खबरों में कहा गया कि इस हमले का टारगेट सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि ईरान का पूरा पावर स्ट्रक्चर था, यानी ऐसे लोग और ऐसी जगहें जो देश को चलाती हैं। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई समेत कई बड़े सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाया गया। हालांकि ईरान ने बाद में कहा कि उनका सिस्टम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और कमांडर स्ट्रक्चर अभी भी काम कर रहा है। पहले 100 घंटे इस जंग के सबसे खतरनाक माने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 100 घंटों में करीब 50,000 करोड़ रुपए के हथियार और बम इस्तेमाल किए गए। अमेरिका और इजराइल को उम्मीद थी कि इतनी बड़ी स्ट्राइक के बाद ईरान जल्दी ही कमजोर पड़ जाएगा और जंग जल्दी खत्म हो जाएगी। इन हमलों में ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी, मिसाइल बेस, एयर डिफेंस सिस्टम और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात सामने आई कि ईरान ने अपने सैन्य सिस्टम को इस तरह फैला कर रखा था कि एक ही हमले में उसे खत्म करना आसान नहीं था। शुरुआती 4 से 5 दिन तक ऐसा लगा कि ईरान दबाव में है, लेकिन इसके बाद तस्वीर बदलने लगी। ईरान ने धीरे धीरे जवाब देना शुरू किया, पहले छोटे स्तर पर, फिर बड़े हमलों के साथ। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, ड्रोन हमले किए और साइबर अटैक के जरिए इजराइल और उससे जुड़े सिस्टम को निशाना बनाया। सबसे बड़ी बात यह रही कि कई मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस को पार करके अंदर तक पहुंच गई। अब आते हैं 22 मार्च 2026 दिन रविवार, जंग का 23वां दिन। इस दिन ईरान ने बड़ा पलटवार किया। इजराइल के डिमोना और अराद शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। डिमोना खास इसलिए है क्योंकि यहां इजराइल का परमाणु रिसर्च सेंटर माना जाता है। इन हमलों में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और सबसे अहम बात यह रही कि इससे ये साबित हो गया कि ईरान की ताकत अभी खत्म नहीं हुई है। अब तक इस जंग में क्या क्या हुआ, इसे थोड़ा और आसान भाषा में आपको समझाते हैं। पहला है हवाई और मिसाइल युद्ध। दोनों तरफ से लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। इजराइल की टेक्नोलॉजी एडवांस है, लेकिन ईरान की मिसाइल रेंज और संख्या ने मुकाबले को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। दूसरा है ड्रोन का इस्तेमाल। ईरान ने बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिनमें से कई इजराइल के अंदर तक पहुंचने में कामयाब रहे। तीसरा है समुद्री तनाव। पर्शियन गल्फ में जहाजों और तेल टैंकरों पर हमलों की खबरें आ रही हैं, जिससे दुनिया भर में तेल सप्लाई प्रभावित हुई है। चौथा है साइबर अटैक। दोनों तरफ से बैंकिंग सिस्टम, पावर ग्रिड और कम्युनिकेशन नेटवर्क को निशाना बनाया गया। पांचवा है प्रॉक्सी वॉर। ईरान के समर्थन वाले समूहों ने लेबनान, सीरिया और इराक से भी हमले शुरू किए, जिससे जंग का दायरा और बढ़ गया। अब सवाल यह है कि इस जंग का असर दुनिया पर क्या पड़ा। सबसे पहले कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई, कई देशों में महंगाई बढ़ने लगी, ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता आई, एयर ट्रैवल और शिपिंग प्रभावित हुए और भारत जैसे देशों में भी ईंधन की कीमतें और सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी। इसके बाद अब बात करते हैं ईरान की उन 3 शर्तों की जिनके बिना वो इस जंग को रोकने के लिए तैयार नहीं है। तो वो शर्त क्या है? पहली शर्त है पूरी तरह से हमले बंद हों और ईरान विरोधी पत्रकारों पर कार्रवाई हो। ईरान चाहता है कि अमेरिका और इजराइल हर तरह की सैन्य कार्रवाई तुरंत बंद करे, सिर्फ अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी सीज फायर, और जो भी पत्रकार इन देश में है जो ईरान विरोधी हैं उन पर कार्रवाई करे। दूसरी शर्त है आर्थिक प्रतिबंध में राहत। ईरान पर लंबे समय से कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं, खासकर तेल निर्यात को लेकर। ईरान का कहना है कि जब तक ये दबाव रहेगा तब तक शांति संभव नहीं है। तीसरी शर्त है सुरक्षा की गारंटी। ईरान चाहता है कि भविष्य में उसके खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। इसके लिए अमेरिका और इजराइल से स्पष्ट और लिखित भरोसा ईरान चाहता है। अब समझते हैं अमेरिका क्या चाहता है इस युद्ध में। क्या अमेरिका इस जंग को जारी रखना चाहता है या बाहर निकलना चाहता है? अमेरिका की रणनीति अब पहले जैसी आक्रामक नहीं दिख रही है।
शुरुआत में तेजी से जीत की उम्मीद थी, लेकिन अब हालात बदले हुए लग रहे हैं। पहला, अमेरिका अब सीमित लक्ष्य की बात कर रहा है, यानी ईरान की परमाणु क्षमता को कमजोर करना, लेकिन पूरी तरह युद्ध में फंसने से बचना। दूसरा, अमेरिका कूटनीतिक रास्ता तलाश रहा है। ओमान, कतर और कुछ यूरोपीय देश के जरिए बैक चैनल बातचीत की कोशिश हो रही है। तीसरा, अमेरिका एक सम्मानजनक रास्ता चाहता है, यानी ऐसा रास्ता जिससे वो जंग से बाहर भी निकल जाए और उसकी छवि भी कमजोर न हो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है पूरे इस युद्ध में और पूरी रणनीति में कि क्या ये जंग और आगे बढ़ेगी? अगर ईरान और बड़े हमले करता है या इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले करता है तो ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ उस इलाके तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। तो अब तक की कहानी यही कहती है कि 23 दिन बाद भी कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। ईरान लगातार जवाब दे रहा है, इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर आक्रामक है और अमेरिका अब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। आखिर में सवाल यही है कि क्या ये जंग बातचीत से खत्म होगी या आने वाले दिनों में और ज़्यादा खतरनाक रूप लेती हुई दिखेगी? तो अब तक जो इस रिपोर्ट में आपने देखा, मैं शुरू से आपको बताया कि शुरुआत कैसे हुई और अब जो है ये जंग किस मुहाने पर खड़ा है। आप भी देख रहे हैं, इस खबर के माध्यम से आप लगातार इजराइल, यूएस और ईरान के इस युद्ध को देख रहे हैं। आपको क्या लगता है और आप मेरी रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।